हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उस पे बेसिस मैंने मैट्रिसेस के आपको क्वेश्चन बताए थे, क्या आने हैं पेपर में और क्या नहीं आने हैं। तो इसमें एक चैप्टर आपका दिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंफर्म आता ही आता है। तो उसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, कैसे उसको कंस्ट्रेंट को सॉल्व करते हैं, क्या डायग्राम के लिए प्रोसीजर होता है। मेन इसमें आपको होता है कि डायग्राम कैसे बनाएं, और डायग्राम बनाने के लिए कॉमन एरिया आपको फाइंड करना होता है। सबसे पहले कॉमन एरिया इसका क्या होगा। कॉमन एरिया अगर आप सही निकाल लेते तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही आ जाएगा। बट देखते हैं उसका प्रोसीजर कैसे होता है, तो उसका करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, देखते हैं। तो देखिए दिया गया है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये दिया गया आपको कंस्ट्रेंट, ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितनी भी इक्वेशन उससे मैटर नहीं करता है। आपको बस ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जरा, पहली लाइन दी गई है x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दूसरी दी गई कंस्टेंट 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 24। और ये हमेशा ये गिवन रहेगी आपको। इसका मीन्स भी क्या है, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा होता है x ग्रेटर देन 0 और दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी लिखा होता है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, समझिए ज़रा। सबसे पहले जो भी इक्वेशंस होंगी हमारी, थ्योरी आपको लिखनी है। ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये भी जो भी आपकी इनइक्वलिटी दी होती है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी में चेंज कर लेंगे। तो ये इनइक्वलिटी मीन्स क्या होता है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो समझ लेते हैं। इनइक्वलिटी मीन्स, अगर इक्वल का मतलब होता है इक्वलिटी, इनइक्वलिटी मीन्स या तो ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है तो लेस देन इक्वल लगा होगा। इसका मीन्स क्या होता है, या तो बड़ा है या उससे बराबर है, या उससे छोटा या उससे बराबर है। दोनों मतलब नहीं बोल सकते कि एक्यूरेट बराबर है ही है। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग पहली कंडीशन से लेते हैं अगर, तो इसको हम लोग सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, तो x + 2y = 10। ये इक्वेशन हो गई इसकी हमारी। दूसरी इक्वेशन दी गई है, इससे हम लोग बनाएंगे इक्वेशन। तो लेकिन 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। 3x + 4y = दिया गया 24। ये हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए प्रोसीजर क्या, जो भी आपका ये दिया गया कांस्टेंट होगा इधर साइड, इसी से हम लोग को पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 10 दिया गया है, तो पूरी इक्वेशन को आपको इससे 10 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा x/10 + 2y/10 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10/10 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये 1 हो गया। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई x/10 + y/5 = ये 1 हो गई। ध्यान से देखिए, कोई गलती हो तो बता सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम लोगों ने इससे डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। इसको हम लोग मान लेते हैं थर्ड है। अब नेक्स्ट इससे बनाएंगे हम लोग इक्वेशन जब, तो इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 8 × 24, 8 आ गया, प्लस y/6 आ जाएगा, = हो जाएगा 1। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। जब हम लोग ये दोनों इक्वेशन बना लेंगे तो इसके बाद हम लोगों का काम क्या है, डायग्राम प्लॉट करना। डायग्राम अगर आप सही एक्यूरेट बनाते हैं तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। और ये भी मैंने बता दिया, कंफर्म ही 8 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनता ही बनता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस हर हालत में करिए, अच्छे से अच्छे करिए, 100% ही आएगा। तो इसमें इग्नोर मत करें कि आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए पहले हम लोग बनाते हैं, और इस लाइन का भी मतलब मैं बताऊँगा आखिर होता क्या इसका। तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम अगर प्लॉट करते हैं तो ऐसे रफली हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम हम लोगों का है। तो दिया गया 5 और 10। नॉर्मल अगर बनाते हैं तो 2 2 के बना देते हैं। 2 ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। दूसरी इक्वेशन दी गई y पे 5 चलना है। तो पहली इक्वेशन चली तो हम लोग इसी पे लिखेंगे, y पे 5 चलना है। तो ये 2 हो जाएगा, मान लेते हैं। ये 4 हो गया, यहाँ पे कहीं आएगा 5, और यहाँ पे भी इस तरह आएगा। तो y पे 5 हो गया हम लोगों का। अब दूसरी इक्वेशन दी गई x पे 8 चलना। तो सबसे पहले जो डायग्राम दिया गया, इन पॉइंट को मिला देते हैं, जैसे हम लोगों को 10th वगैरह में सिखाया भी गया है इस चीज़ को। तो ये इक्वेशन हम लोगों को पहली हो गई, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। x पे कितना चलना है, 8 चलना है। तो x पे 8 बना हुआ है, ये पॉइंट हमारा, और इसके पॉइंट भी लिख लेते हैं साथ साथ। तो ये हो जाएगा 10,0, ये हो जाएगा 0,5। इसको बाहर साइड लिख देते हैं, 0,5 हो गया है। x पे 8 चलना, y पे 6 चलना। तो 6 इसी के जस्ट बाद आएगा यहाँ पे। तो ये हम लोगों की इक्वेशन जो हो जाएगी, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है। ये हम लोगों की इक्वेशन सेकेंड नंबर हो गई, और इसका पॉइंट क्या हो गया, 0,6 हो गया। इतना सभी को आपको क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा मैं क्लियर कर दूंगा। कमेंट में आप डाल सकते हैं अपना मैसेज। ये आपका होने के बाद अब आपको देखना है, इक्वेशन मैंने डाल दी, फर्स्ट है सेकेंड है। अब
सबसे पहले हम लोगों को देखना है कॉमन एरिया आखिर होगा कहाँ पे इसमें। इस लास्ट पॉइंट को समझ लीजिए, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। एक्स का मीन्स एक्स के ऊपर रहना है, वाई का मीन्स वाई के, ये हम लोगों की एक्स लाइन है, ये वाई दी गई है। तो एक्स और वाई ग्रेटर देन इस लाइन का मीन्स हम लोग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, फर्स्ट के अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं जाना। मतलब डायग्राम जो हम लोग को कॉमन एरिया होगा हमेशा इसी क्वाड्रेंट में होगा, ना यहाँ पे होगा ना यहाँ पे, कहीं पर भी नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखते हैं कॉमन एरिया कौन सा होगा। उसके लिए हम लोगों को एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। ट्रू फॉल्स वो यहाँ पे रख के ही चेक करेंगे कि आखिर इक्वेशन अगर ट्रू होती है तो जो उसके एरो बनाते हैं हम लोग वो हमेशा ओरिजिन की साइड तरफ आते हैं। ये ओरिजिन होता है 0,0, तो ये हम लोगों को ओरिजिन है। तो सबसे पहले जो भी एक्स और वाई दिया गया होगा उन दोनों को 0 कर देते हैं। तो मतलब अगर इसकी अकॉर्डिंग देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये 0 ग्रेटर देन और 10 लिखा है। क्या 0 कभी 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं है। तो ये फॉल्स इक्वेशन हम लोगों को दी गई। अगर ये फॉल्स है तो ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन ये दी गई थी, तो ये फर्स्ट से हम लोगों ने निकाला। फर्स्ट है तो ओरिजिन का हमेशा अपोजिट साइड जाएगा। ये ओरिजिन है तो एरो इस साइड लगेंगे हम लोगों के, ये एरो आ गए। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन दी गई है, इन दोनों को 0 करेंगे तो 0 24 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये ट्रू है। ट्रू मीन्स क्या होता है, हमने बताया था ओरिजिन की साइड ही आना है एरो, तो ये ओरिजिन की साइड हम लोगों ने एरो लगा दिया। अब उसके बाद कॉमन एरिया मीन्स क्या होता है, अगर आपके दोनों एरो एक साइड आ रहे हैं तो वहीं पे कॉमन एरिया आपको मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे देखते तो ये देखिए यहाँ पे इस साइड ये एरो आ रहा है और इस साइड ये भी आ रहा है। अगर नीचे की बात करते नीचे तो मिलना भी नहीं है हम लोगों को, लेकिन अगर यहाँ पे देखें दोनों एक दूसरे को डिफर कर रहे हैं, ये डिफर करेंगे मतलब ये आपका बिल्कुल अपोजिट साइड जा रहा है, तो यहाँ पे तो कहीं कॉमन एरिया मिलना ही नहीं। तो हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलना है, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए केवल इतना ही कॉमन एरिया इसमें आ रहा है इन दोनों लाइनों के बीच यहाँ तक, और इसके बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो हम लोगों को जो कॉमन एरिया ये आया है, ये हम लोगों को कॉमन एरिया हो गया। अब कॉमन एरिया के लिए हम लोगों को फाइंड करना मिनिमम जेड के लिए हम लोगों को एक्स वाई चाहिए। एक्स वाई के लिए क्या करते हैं, सारी जितनी भी वैल्यू हम लोगों की निकली होंगी उन सभी को यहाँ पे रख के देखते हैं एक्स और वाई की जगह। अगर जो भी सबसे बड़ी वैल्यू अगर पूछता है मैक्सिमम जेड, तो मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम जेड हो जाएगी। अगर मिनिमम की बात करा तो मिनिमम। सबसे पहले हम लोगों को देखिए उस एरिया जो बाउंडेड एरिया मिला है उसके सारे पॉइंट आपको पता है। देखिए एक ये पॉइंट ये 0,5 है, ये 0,6 है, बट ये पॉइंट अभी हम लोगों को नहीं पता है। तो ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे ही मिलेगा, क्योंकि ये दो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये दोनों इक्वेशन जो नॉर्मल हम लोगों को निकाली इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे बताया गया है, 9th क्लास से सिखाया जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए इन दोनों को हम लोग या तो आप y को इक्वल कर लीजिए या तो 3 को इक्वल x को इक्वल कर लीजिए या तो y को कैंसिल कर लीजिए, x y निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं रब में। एक सेकंड इंक डाल देता हूँ थोड़ी, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए। बट लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि आपको क्या है, कॉमन जो एरिया बाउंडेड एरिया मिलता है वो आपको मिलना चाहिए। अगर वो आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको फिर एरिया निकालने में जो भी मैक्सिमम मिनिमम जेड पूछा जाएगा वो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करिए डायग्राम बनाने में। इसके सारे पॉइंट आप याद जरूर रखिए कि कहाँ पे कॉमन एरिया, ट्रू फॉल्स कैसे चेक करेंगे, एरो कैसे लगाने हैं कैसे नहीं लगाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिहाफ पे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपको पॉइंट निकालने थे। आप रब में भी अपने आप निकाल के देख सकते हैं कि आपका पॉइंट क्या आ रहा है, और मैं करके भी दिखाई दे रहा हूँ एक बार। तो देखते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा 3x, यहाँ पे कितना है x है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x + 2y = 10 दिया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी ये इक्वेशन है, तो 3x + 4y = 24 दिया गया। इनको सॉल्व करिए। देखिए माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। ये कैंसिल हो गया, ये -2y आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -14 हो गया। कैंसिल करेंगे तो 2 7 = 14, तो y की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ये y की आपकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से एक बार चेक कर लीजिए कोई गलती ना हो। यहाँ पे 10 है 24, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। सभी में मल्टीप्लाई होगा, मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पे ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। उसके बाद 6 में 4 जाएगा, 2 आ जाएगा आपका 2y।
और यहाँ पे 30 में 24 गया 6 आ गया, तो ये 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई, ये y निकला है आपका। अब जो ये y निकला चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सेकंड में, ये फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे नहीं पुट करना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए। तो ये x निकालना है हम लोगों को, ये y दिया गया है, तो x प्लस 2 × 3 हो जाएगा 6 इक्वल टू 10 दिया गया है, तो x की वैल्यू आपकी है 4 आ गई। तो आपके जो पॉइंट निकले हैं, ये पॉइंट जो आया आपका 4,3 आया है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोगों को किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम जेट पूछा गया। क्या पूछा गया आपसे? मिनिमम जेट। तो इस सारे पॉइंट जितने आपको कॉमन एरिया में ये मिल रहा है, इतना डायग्राम देखिए आप ध्यान से, यही आपका कॉमन एरिया है इतना। तो इसमें आपको जो कॉमन एरिया दिया गया है उसके सारे पॉइंट यहाँ पुट करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर पुट करते हैं 0,6 एट 0,6 पर, तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये x की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो z आएगा, Z1 मान लेते हैं इसको, 6 5 30, तो कितना आ गया? 3000 आ गया। अब दूसरा दिया गया है Z2 एट, ये दिया गया 0,5, तो 0,5 पे देख लेते हैं। तो ये Z2 आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे रखेंगे 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा 2500। और लास्ट Z3 दिया गया है 4,3 पुट करना है। जब यहाँ पे 4 पुट करेंगे और 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एट 0.4,3। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 800, ये आ जाएगा 8000 आपका, प्लस 800 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे कितना? 3 है, तो ये हो जाएगा 1500। अब दोनों का ऐड कर लीजिए, ये आ गया 2300। तो आपके 3 पॉइंट मिले, एक पॉइंट आपका ये मिला है, एक पॉइंट आपका ये मिला है, और लास्ट पॉइंट आपका ये मिला है। और आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। मिनिमम वैल्यू एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ये तो 6 पुट करना है, यही है कि ये 5 पुट करना है। यहाँ पे 4,3, ये 800 प्लस ये दिया गया कितना आपका 3, तो 3 5 15 होता है, 15 8 23 आ गया। तो आपका मिनिमम जो वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 2300 आ रहा है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। अगर कोई अभी भी डाउट हो रहा तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो भी पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान रखिए, हम लोगों को जो गिवन कंस्टेंट होते हैं आपके बोर्ड में, ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी मैंने बोल दिया कि 100% पूछा ही पूछा जाएगा, ये हो ही नहीं सकता कि मत नहीं आए। और एक ही क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको ध्यान से अच्छे से समझना है। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिएगा। फिर तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी कांस्टेंट होंगे इनको इक्वलिटी में चेंज कर लेना है। ये मैंने चेंज कर लिया। फिर जो इक्वलिटी में चेंज करने के बाद उनको डायग्राम प्लॉट करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको ये डायग्राम प्लॉट करना है। डायग्राम प्लॉट करने के बाद आपको देखना है सबसे पहले कॉमन एरिया आखिर आपका क्या है। कॉमन एरिया जब आपको फाइंड हो जाएगा, वो फाइंड कैसे करेंगे, आपको उसके लिए क्या चेक करना पड़ता है? ट्रू और फॉल्स चेक करना पड़ता है। तो जो ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं, जो ये इक्वेशन हमारी होंगी, इन दोनों x और y की वैल्यू 0 कंपेयर करते हैं इन दोनों वैल्यू से जो भी दी गई है। अगर ये ट्रू है तो आपके जो एरो आएंगे, देखिए ओरिजिन की ओर, मीन्स ये ओरिजिन और इसी साइड एरो लगेंगे। अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के अपोजिट साइड हमेशा लगेगा। तो आपकी ये कंडीशन होगी। तो हम लोगों को कॉमन एरिया ये आया। अब जो भी कॉमन एरिया मिलेगा जितनी बाउंडेड एरिया में, तो उसके जो जो भी पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट को चेक करते हैं रख के। अगर कभी भी 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन जितने भी कंस्टेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो जहाँ पे भी पॉइंट इंटरसेक्ट एक दूसरे को लाइन कर रही होंगी, उन दोनों को सॉल्व करके हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट करके देख लेंगे मिनिमम या मैक्सिमम जेट जो भी पूछा जा रहा हो। अगर मैक्सिमम यहाँ पूछते हैं तो यहाँ 3000 हो जाता है, अगर मिनिमम पूछा गया तो यहाँ पे 2300 हो गया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए अच्छे से। जो भी आपके डाउट और भी क्वेश्चन, आपसे मैंने कल भी बोला था, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन फंसता है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9838550814। आप इस पर भी अपने क्वेश्चन पर्सनली भेज सकते हैं। तो अगर किसी को किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई किसी चैप्टर में डाउट हो, तो आप वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं, जिससे मैं आपका वो भी चैप्टर क्लियर करा दूंगा। पेपर के पहले ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये जितना भी मैं बता रहा हूँ इससे मैं इंपॉर्टेंट ही सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। तो ये आपका क्वेश्चन फाइनली हो गया है। एक ही क्वेश्चन इसका आता है, तो इसलिए मैंने बताया इस टाइप का कि आपका एक चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी के लिए क्वेश्चन जो भी आते हैं बेस थ्योरम पे बेस, वो क्वेश्चन कराऊंगा। जो पेपर में आते ही आते हैं उन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। और आप अपना क्वेश्चन करिए। अगर आपको भी नहीं समझ में आए, आपके फ्रेंड हो, कुछ भी हो, तो उनसे शेयर करिए वीडियो। और आपके अगर छोटे भाई बहन कोई भी हो जिनकी 10th या 12th की कुछ भी हो, तो उससे भी बता सकते हो, तो मैं 10th की वीडियो भी डाल दूँगा, जो उनके चैप्टर फंस रहे हों कुछ भी हो। ओके, थैंक यू।